1947 की गर्मियों में जब भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था, तब लोगों के दिलों में एक अजीब सी भावना थी। एक तरफ आजादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ बंटवारे का डर। वो जमीन जहां सदियों से लोग एक साथ रह रहे थे, जहां दिल साथ धड़कते थे, नदियां साथ बहती थीं और जहां हर कोने में एक साथ जीने मरने की कहानियां थीं, वो जमीन अब दो हिस्सों में बंटने जा रही थी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक ऐसा दर्द था जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां पलट कर रख दी। इसकी नींव बहुत पहले पड़ चुकी थी। जब अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, तब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धीरे धीरे दरारें आने लगी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। शुरुआत में इसका मकसद मुसलमानों की आवाज उठाना था, लेकिन आगे चलकर यही संगठन भारत के दो टुकड़े करने की मांग करने लगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विचारों का टकराव लगातार बढ़ता गया और दोनों के बीच भरोसा टूटता गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। अंग्रेज अब भारत में ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहते थे। वे यहाँ से निकलने की तैयारी करने में लगे थे, लेकिन जाते जाते वो देश को एक बहुत बड़ा जख्म दे गए। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग को लेकर अड़े हुए थे। वो चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश हो। कांग्रेस की सोच इससे अलग थी। वो चाहती थी कि भारत एक ही देश बना रहे, जहाँ हर धर्म, हर जाति के लोग साथ मिलकर रहें। लेकिन हालात बहुत बिगड़ चुके थे। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके थे। हर तरफ अविश्वास था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि अब भारत को दो हिस्सों में बांटना ही पड़ेगा। और फिर आया 3 जून 1947, जिस दिन माउंटबेटन योजना के तहत भारत के बंटवारे की घोषणा कर दी गई। जब बंटवारे का फैसला तय हो गया तो अंग्रेज सरकार ने सीमाएं तय करने की जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान को दी जिसने कभी भारत की जमीन को ठीक से देखा तक नहीं था। नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। उन्हें कहा गया कि नक्शों को देखकर दो देशों की लाइन खींच दो। ना जमीन की समझ, ना लोगों की भावनाओं का ख्याल, बस कलम से खींच दी गई लकीरें। लेकिन वो लकीरें सिर्फ नक्शे पर नहीं बनी थी, वो इंसानों के बीच बनी थी। वो रेखाएं गांवों को नहीं, दिलों को चीर रही थी, रिश्ते तोड़ रही थी, बचपन की यादों को पराया बना रही थी। पंजाब और बंगाल, ये दो बड़े प्रांत भी दो हिस्सों में बांट दिए गए और इस एक फैसले से करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी जड़ों से उखड़ गए। जिन्हें कल तक अपना घर कहते थे, आज वो पराया हो चुका था। लाखों हिंदू और सिख लोगों ने भारत की ओर रुख किया और उतनी ही तादाद में मुसलमान पाकिस्तान की ओर जाने लगे। ये कोई सफर नहीं था, ये एक तकलीफ भरी भगदड़ थी। लोग पैदल चल रहे थे, बिना खाने, बिना पानी के, पैरों में छाले, आंखों में आंसू और दिल में डर और गुस्सा। बस यही उनके साथ था। ट्रेनें जो कभी लोगों को जोड़ती थीं, अब लाशों से भरी हुई वापस लौटती थीं। हर शहर, हर गांव, हर गली जैसे खून की होली में बदल गया था। इंसानियत उस वक्त कहीं कोनों में छिपी थी। कहा जाता है कि करीब 10 लाख लोग इन दंगों की आग में झुलस गए और जितनी हिंसा बाहर थी उतनी ही अंदर भी। कई औरतें और बच्चियां अपहरण, बलात्कार और दर्दनाक हिंसा का शिकार हुई। कुछ जिंदा रही, कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गईं। बंटवारे ने इंसान को इंसान से जुदा कर दिया था। मोहब्बत की सारी कहानियां जैसे किसी आंधी में उड़ गईं। लेकिन अंधेरे में भी कुछ दीप जलते हैं। कुछ कहानियां ऐसी भी थीं जहां हिंदुओं ने अपने मुस्लिम पड़ोसियों को छिपाकर बचाया और कहीं मुसलमानों ने सिख बच्चियों को अपनी बेटियों की तरह पाला। नफरत के बीच कुछ जगहों पर इंसानियत ने चुपचाप सांस ली। बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, पर जो रेखा कागज पर खींची गई थी वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। कभी किसी पुरानी फिल्मी धुन में, कभी किसी बूढ़ी आंखों की याद में, जो आज भी लाहौर की गलियों और अमृतसर के दरवाजों को याद करती है। हम आजादी का जश्न हर साल मनाते हैं, लेकिन जिसने अपनों को खोया उनके लिए वो दिन सिर्फ खुशियों का नहीं, एक टीस का दिन बनकर रह गया। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, ये एक ऐसा भावुक और दर्दनाक अध्याय है जिसने हमें ये सिखाया कि सरहदें जमीन से नहीं बनती, दिलों से बनती हैं। और जब दिल टूटते हैं तो हर सरहद एक जख्म बन जाती है जो कभी नहीं भरता।